शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4, 5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव को, ये 2 जगह अवश्य चढ़ाएं। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देवादिदेव महादेव के। एक बात चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्रदान, लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। मां पार्वती के ब्रह्माणी के साथ में उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय मूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव करते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर दे। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी में। कहाँ समर्पित करेंगे, अशोक सुंदरी। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा श्री ब्रह्मदेव नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर जिस की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी और शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी। कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत रख रहे हैं उसी और शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा श्री ब्रह्मदेव नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहे कोई बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा, चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे, नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को, किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ। नंदीश्वर निर्धारित करने से एक नियम ऐसा पकड़े जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले
एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसके नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर कलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम धारण। अब हमें ये याद करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक मास में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीपदान कर रहे हो कार्तिक के महीने, किसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब तक। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। पूजन की एक थाली, सोमवार का पहला दिन व्रत का सवेरे जो थाली लेकर पूजन करने जाओ, बाबा का अभिषेक पूजन घर पर आओ, वो थाली वापिस रख दो, वही थाली शाम को ले जाओ, 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठा का प्रसाद ले जाओ, 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई कागज जो आपको लगे वो ले जाओ, और जाकर 6 दिए मंदिर में नीचे रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर रख दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक बिना जला दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो, पूजन कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज आपका पशुपति व्रत पहला करा है, मैंने सुना है आप खाली नहीं छोड़ते बाबा, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण जरूर करना, आप झोली जरूर करना, बाबा से विनय करो। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में बैठकर अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर, जो घर का सीधा हाथ हो, अंदर जाते समय वहीं बैठकर दिया लगा दो, बाबा से प्रार्थना कर अंदर प्रवेश करो। प्रसाद का जो 1 हिस्सा है उसको भोजन करने से पहले खा लीजिए, भोजन करने के पहले। भोजन जो तुम्हारे यहाँ बना है बड़े प्रेम से पाइए। ऐसे 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट मंदिर में चढ़ाकर 108 फूल हो तो फूल, पत्ती हो तो पत्ती, जो मिल जाए, चावल का दाना, मूंग का दाना, जो 108 मिल जाए, शिव जी को चढ़ाओ, बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो, और बाबा से निवेदन कर बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो, और बाबा से निवेदन कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो, बड़े आनंद से करिए। मेरा पशुपतिनाथ कृपा करो। कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु, कृष्ण, राम एक बार गले लगा करता है, वो कौन सा चंदन है? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। कार्तिक के महीने में हरि चंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए, कार्तिक के महीने में उसको सिलवट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुंकुम मिलाइए, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरि चंदन। जिनके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती है, पिताजी मेरी शादी को इतने
का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्टधातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रखो, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखो। शिवलिंग करो पूजन। शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है। मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसे? तो क्या जिसकी मैं पूजन कर रही हूँ इसी के जैसे। तो शंकर भगवान बोले मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेलती, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला। और मांगा जा रहा है कि आपके जैसे संतान, आपके जैसे। शंकर ने कहा मेरे के 6 भाई, एक नहीं अंजना के 6 पुत्र। कितने? हनुमान जी कितने भाई? हनुमान जी सके भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतमान, केतुमान। हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो हार कर देता है, तो ये थोड़ा सा बस ये है कि शंकर परीक्षा देता छप्पर फाड़ कर परीक्षा पूरी कर। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल चुका लूंगा। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी के ये 3 नेत्र हरि हो गए, वो सुदर्शन चक्र देता है। शिव परीक्षा बहुत देता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ एक अक्षत का दाना भी शंकर को दिया हुआ, 1 रुपया भी अपने खाते में लिखकर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिखकर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिखकर रख लेना और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगाकर देखना, तो गुना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है शिव। शंकर परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितनी जगह जा सकते चले जाओ। और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब करने के लिए जाओगे, कोई ना कोई अड़चन बन जाएगी। तुम हनुमान जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम ओंकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है, अड़चन उत्पन्न कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को गड़ा दे दिया और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है। लक्ष्मी की मां आती देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं नहीं करता, तो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी अंदर से कहते जैसे से निकले तो अड़चन कर कुछ भी परेशानी दे दे, जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी बताते हैं शंकर के पास गया तो मांग लेगा, इसलिए देवताओं पहले से लेते हैं जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करते हैं, देवताओं को किसी भूखे को भोजन करना चाहिए, किसी भूखे। पर आज के जमाने में भिखारी भी छल करते, भिखारी भी छल करते। अमरावती के बीच रोड पे से हम निकलकर गाड़ी आ रही थी और बीच में अमरावती के बीच ट्रैफिक चौराहे पे भिखारियों भीख मांगे, काज बजा गाड़ी। और आगे गए तो देखा कि उनके बच्चे भीख मांगकर, उनके बच्चे लोग भीख मांगकर, एक अम्मा भाई बैठी थी, वो पूरी धुन रही थी, पूरी धुन रही थी और उसको ले आया। एक व्यक्ति ने, मैं भोपाल रेलवे स्टेशन की बता रहा हूँ, एक सुबह के टाइम हमारी कहीं ट्रेन थी, हम कथा करने जा रहे थे, एक व्यक्ति इतना अच्छा कोट, एक भिखारी को 1 नंबर का कोट, ठंड का समय, और कोट वो भिखारी को दिया। भिखारी ने उस कोट को लिया और लेकर नहीं आगे जल रही थी उसमें जला दिया। और साथ अगर वो कोट उस, क्योंकि इनको कपड़े से मतलब नहीं है, इनको धन से मतलब है, क्योंकि पैसा मिलेगा तो व्यसन में लगाएंगे, चूहे में, मांसाहार में, मदिरा पान में, वैश्यवृत्ति में लगाएंगे। और थोड़ा सा पैसा मिलेगा तो रुमाल में सूंघने का सामान ले लेके सूंघ सूंघ के मर जाएंगे। पर ये निवेदन है इन भिक्षुकों के चक्कर में दिमाग असली भिक्षुक को नहीं पहचान पा रहे कि असली जरूरत है किसको, हम किसको दें। भूखा है भोजन उसको खाए हुए को किताबी खिला दो, बाद में जाके रोड पे कहेगा आओ इतना बड़ा सेठ था, ये सब भोजन बनाया, पहले खाया तुम्हारा और तुम्हारी बुराई करेगा। खिलाओ उसको जो भूखा हो तो दुआ देता है, आशीर्वाद देता है कि तुमने मुझको आनंद से पढ़ा। हम तो ये तुम लोग भंडारा करते हो, हम तो इसके भी पक्ष में नहीं देते, हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हमारे पुराणों में हम भंडारे का बिल्कुल अनुमति